भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमासुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। दसों दिशाओं के स्वामी एवं मेरे आराध्य एवं समस्त गुरुजन एवं श्री भगवत कथा अनुरागी वृंद एवं इनसे स्नेह रखने वाले सभी भक्त वृंद के युगल चरण कमलों में मेरा साधारण नमन। आज हम लोग फिर भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका कि हमेशा एक ही ध्येय रहता है कि यदि जीवन को आनंदमय बनाना हो, अर्थात हम कैसे जिएंगे, संसार में कैसे जीना है, यदि ये सीखना हो तो हम लोगों को केवल और केवल रामायण या रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और निध्यासन करना चाहिए। इससे आपका संसार सुखमय रहेगा। वर्तमान में जो आप जी रहे हैं सुखमय रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बताया गया है कि आप माता पिता भाई बंधु सखा मित्र पुत्र संतान आदि से कैसे व्यवहार करेंगे, इसके बारे में आपको बताया गया है। लेकिन यदि आपको ये जानना हो कि मेरा जीवन कैसे सफल होगा, संसार नहीं, इहलोक नहीं, परलोक, परलोक मेरा कैसे सफल होगा, मृत्यु मेरा कैसे आनंदमय व्यतीत होगा, यदि इस बारे में आपकी जग को जानना है और इस बारे में आप चिंतन करते हैं तो निश्चित ही श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। श्लोकार्धम व श्लोकपादम कुछ भी आप श्रवण कर सकते हैं या कम से कम नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि संसार में कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए आइए हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद में हैं और आज हम लोग चतुर्थ मंत्र का श्रवण करेंगे। हम लोग जानते हैं कि रोज प्रत्येक दिन एक ही मंत्र का श्रवण करते हैं। तो आइए इसी कड़ी में आज हम लोग मंगलाचरण के बाद जो प्रथम मंत्र है उसका हम लोग श्रवण करेंगे, सामान्य अर्थ जानेंगे, फिर यथा बुद्धि यथा मति हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो कथा प्रारंभ होता है। नैमिषे निमिषेत्रे ऋष्यः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अर्थात एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। अर्थात हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारा वो यज्ञ होता है। नाम यज्ञ भी है, एक प्रकार का यज्ञ है। इसलिए हमारे जितने देवता हैं सभी नैमिषारण्य में जुट गए और भगवत प्राप्ति की इच्छा से, अर्थात सत्रम स्वर्ग आय लोकाय, स्वर्गाय लोकाय, चूंकि जब हम लोगों को संसार चाहिए तब संसार की बात, ईश्वर चाहिए तो ईश्वर की बात, तो भगवत प्राप्ति की यदि इच्छा हो तो इसके लिए एक सहस्र में, ज़्यादा दिन नहीं, 1000 वर्ष में पूरे होने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। सहस्र सममासत, और उस यज्ञ का अनुष्ठान किए। कहाँ जा करके? तो नैमिषारण्य में, नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नहीं क्षेत्र, निमिष क्षेत्र सत्य व्यक्ति का एक वचन है। तो नैमिषारण्य में जा करके सभी ने अनुष्ठान किया। घर में क्यों नहीं? क्योंकि सब जगह का अलग अलग महत्व है। घर में, नदी किनारे,
मंदिर में, निर्जन क्षेत्र में सबका अपना अपना महत्व होता है। इसलिए ऐसे जहाँ कि कोई नहीं हो, संसार शांत हो, क्योंकि एकं तपः द्वि अध्ययने कहा गया है, तपस्या अकेले ही करना चाहिए। लेकिन यदि हम छात्र की बात करें तो छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्र के लिए तपस्या क्या है? अध्ययन है, पूजा पाठ नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कथा नहीं, केवल और केवल वो यदि अपने पुस्तक का अध्ययन करें तो वो पूजा है, कर्म ही पूजा है, जिसे हम लोग दूसरे शब्द में कहते हैं। हाँ, केवल आप सुबह उठ करके, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है, सुबह उठ करके आपका दिन कैसा सुंदर रहे, आप पूरा दिन कैसी एनर्जेटिक रहें, आप भगवत कथा में या भगवान का नाम स्मरण करने में किस प्रकार से आपका दिन व्यतीत हो जाए, माने आपका पूजा भी हो और आपने पढ़ाई भी कर लिया हो। इस तरह की बात जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों का पूरा दिन आनंदमय होता है। इसीलिए नाम यज्ञ भी सबसे बड़ा यज्ञ है, इसको भी हम लोग छोटा नहीं मान सकते हैं। तो आज इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु।